नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की जाएगी। प्रदेश में भी मॉक ड्रिल की व्यापक तैयारी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार का पालन करने पर जोर दिया। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरूआत। और राज्य में शीतलहर से कड़ाके की ठंड का असर जारी। कल से तेज ठंड से मामूली राहत मिलने की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की जाएगी। चीन, अमेरिका और कुछ अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के मद्देनजर मॉक ड्रिल की जानी है। इस दौरान ऑक्सीजन संयंत्रों, वेंटिलेटरों, लॉजिस्टिक्स और मानव संसाधनों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित करते हुए बुनियादी सुविधाओं की तैयारी देखी जाएगी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मांडविया नई दिल्ली में सफदरजंग अस्पताल में मॉक ड्रिल के दौरान मौजूद रहेंगे। इधर प्रदेश में भी सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल होगी। इसको लेकर कल जयपुर में चिकित्सा शिक्षा के प्रमुख शासन सचिव टी रविकांत और चिकित्सा विभाग के शासन सचिव डॉ पृथ्वी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी मेडिकल कॉलेज प्राचार्यों, सीएमएचओ और चिकित्सा अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। श्री रविकांत ने कहा कि जिला प्रशासन के साथ समन्वय स्थापित कर लोगों में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बारे में प्रचार प्रसार की गतिविधियां शुरू की जाए। डॉ पृथ्वी ने सभी चिकित्सा संस्थानों में आने वाले मौसमी बीमारियों से ग्रसित व्यक्तियों की कोविड सैंपलिंग करवाने के भी निर्देश दिए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने स्वास्थ्यकर्मियों से कोविड-19 के विरूद्ध लड़ाई से जुड़ने की अपील की है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य कर्मचारी सही जानकारी प्रदान करके इसका भय दूर करें और भ्रामक सूचनाओं के कारण बढ़ते महामारी के संकट से बचाव करें। श्री मांडविया ने कल कोविड-19 की स्थिति पर भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए के साथ वर्चुअल बैठक की। बैठक में डॉक्टर मांडविया ने परीक्षण, निगरानी, इलाज और टीकाकरण की प्रक्रिया तथा कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार का पालन करने पर जोर दिया। साथ ही उन्होंने कोविड के खतरे वाले समूहों को टीके की प्रिकॉशन डोज दिलाने पर भी जोर दिया। आज होने वाली मॉक ड्रिल के बारे में डॉक्टर मांडविया ने कहा कि इस तरह के अभ्यास से तैयारियों में मदद मिलेगी और कहीं कोई कमी पाई गई तो उसे दूर करने में सुविधा होगी। इससे लोक स्वास्थ्य के लिए हमारे कामकाज की व्यवस्था मजबूत होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि आमजन को सावधानी बरतते हुए सार्वजनिक स्थानों पर मास्क का उपयोग करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कल जयपुर में कोविड संक्रमण को लेकर समीक्षा बैठक की। उन्होंने कहा कि राज्य में आमजन की कोविड के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता और वैक्सीनेशन की स्थिति काफी अच्छी है। श्री गहलोत ने कहा कि कई देशों में कोविड मरीजों की संख्या हाल ही में बढ़ी है, परंतु राजस्थान में ऐसी कोई स्थिति नहीं है। आमजन को घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। आरयूएचएस कुलपति डॉक्टर सुधीर भंडारी ने बैठक में बताया कि राज्य में 96.4% लोगों को कोविड वैक्सीन की पहली डोज और 90% लोगों को दूसरी डोज लग चुकी है। अब तक प्रदेश में 11 करोड़ 53 लाख से अधिक कोविड वैक्सीन दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पाली के रोहट में 4 जनवरी से आयोजित होने वाली 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड जम्बूरी की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की ये जम्बूरी प्रदेश में स्काउट एंड गाइड का अब तक का सबसे बड़ा आयोजन होगा। श्री गहलोत ने कहा कि 67 साल बाद प्रदेश में हो रहे इस जम्बूरी को सफल बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जम्बूरी से पहले और इस दौरान प्रदर्शनियां भी लगाई जाएंगी। जम्बूरी स्थल पर रोजाना सांस्कृतिक कार्यक्रम
कार्यक्रमों के आयोजन होंगे। जम्बूरी स्तर पर अस्थायी पुलिस चौकी, यातायात व्यवस्था, नियमित पेट्रोलिंग और सीसीटीवी मॉनिटरिंग की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। राजस्थान पर्यटन विकास निगम पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए हेलीकॉप्टर जॉय राइड की आज से शुरूआत कर रहा है। जॉय राइड का जैसलमेर के सम से शुभारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पर्यटन मंत्री विश्वेन्द्र सिंह वर्चुअल माध्यम से इसका शुभारंभ करेंगे। निगम के अध्यक्ष धर्मेन्द्र राठौड़ ने बताया कि इस नवाचार से पर्यटकों को जैसलमेर के नैसर्गिक सौंदर्य को आसमान से निहारने का मौका मिलेगा, वहीं स्थानीय स्तर पर रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के स्किल इंडिया मिशन की ओर से बूंदी में 5 और 6 जनवरी को रोजगार मेला आयोजित किया जाएगा। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पहल पर इसका आयोजन किया जा रहा है। मेले में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रही 50 से अधिक कंपनियां रोजगार देंगी। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की आज अंतिम तारीख है। 5वीं कक्षा से स्नातकोत्तर पास कर चुके 18 वर्ष से अधिक उम्र के युवाओं को देश की नामी कंपनियों में नौकरी और अप्रेंटिसशिप के माध्यम से जुड़ने का मौका मिलेगा। प्रदेश में कड़ाके की ठंड और शीतलहर से जनजीवन प्रभावित हो रहा है। सीकर के फतेहपुर में आज दूसरे दिन भी पारा जमाव बिंदु के नीचे बना हुआ है। वहां आज न्यूनतम तापमान और घटकर -1.7 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। दौसा में घना कोहरा छाया हुआ है। इससे यातायात पर असर देखने को मिल रहा है। हमारे करौली संवाददाता ने बताया कि वहां भी कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के कारण लोगों की दिनचर्या में काफी बदलाव आया है। जिले भर में सर्दी का असर बना हुआ है। ठंड का असर बढ़ने के साथ ही लोगों की दिनचर्या भी बदलती जा रही है। न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक गिरने और दिन भर सर्द हवाएं बहने से ठिठुरन बढ़ गई है। सर्दी के असर से जिला मुख्यालय के माथुर स्टेडियम और सिटी पार्क में सुबह टहलने वालों की संख्या कम हो गई है। प्रमुख आस्था धाम कैला देवी में भी ठंड के असर से श्रद्धालुओं की संख्या में कमी देखी जा रही है। जिला मुख्यालय के बाजार सर्दी के चलते सुबह देरी से खोले जा रहे हैं। वहीं मौसम में बदलाव के दौर में लोग डॉक्टरी सलाह के अनुसार योग व्यायाम का नियम बदल रहे हैं। बढ़ती सर्दी से जिला मुख्यालय के अस्पताल में मौसमी बीमारियों के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिला है। अल सुबह घना कोहरा छाने से वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर धीमी गति से चलना पड़ रहा है। बांकीबारी शर्मा, आकाशवाणी समाचार, करौली। चूरू में ठंडी हवाओं ने सर्दी बढ़ा दी है। गांवों से शहरों में मजदूरी करने आने वाले लोगों की संख्या में काफी कमी नजर आ रही है। कोटा में भी पारा और गिरकर 3.2 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। हनुमानगढ़ और बाड़मेर में सर्दी से ठिठुरन का असर बढ़ गया है। लोग बचाव के लिए अलाव का सहारा ले रहे हैं। जालौर में कड़ाके की सर्दी को देखते हुए प्रशासन ने रैन बसेरों की व्यवस्था की है। जिले के किसानों का कहना है कि ज्यादा सर्दी से अनार की फसल को नुकसान पहुंच सकता है, जबकि गेहूं और सरसों की फसल के लिए ये सर्दी फायदेमंद है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक डॉ राधेश्याम शर्मा ने बताया कि कल से कड़ाके की ठंड और घने कोहरे से मामूली राहत मिलने की संभावना है। 2 बैक टू बैक वीक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से राजस्थान में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। साथ ही साथ जो उत्तर पश्चिमी राजस्थान में डेंस फॉग की परिस्थिति बनी हुई थी, उसमें भी कुछ राहत मिलने की संभावना है। 28 और 29 दिसंबर को तो न्यूनतम तापमान में हल्की हल्की बढ़ोतरी होने की संभावना है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में भी एक बार फिर से देखेंगे 2-3 जनवरी से न्यूनतम तापमान में फिर से डिक्रीज होगा, कमी होगी और एक बार फिर से कोल्ड वेव का एक नेक्स्ट स्पेल देखने को सकता है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड की आपात तैयारियों की जांच के लिए आज सभी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल की जाएगी। प्रदेश में भी मॉक ड्रिल की व्यापक तैयारी की गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ मनसुख मांडविया ने कोविड से बचाव के लिए उचित व्यवहार का पालन करने पर जोर दिया है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आज से हेलीकॉप्टर जॉय राइड की शुरूआत हो रही है और राज्य में शीतलहर से कड़ाके की ठंड का असर जारी है। कल से तेज ठंड से मामूली राहत मिलने की संभावना है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।